हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम ले लेते हैं समकोणीय त्रिभुज। सबसे पहले हम जानेंगे समकोणीय त्रिभुज होता क्या है। तो सिंपल है, समकोणीय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोणीय त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है। ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम, एक कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, लंब। बाकी जो बचेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, बाकी जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। फार्मूला ज्ञात करने के लिए एक हम ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, एक कास होता है और एक टैन होता है। साइन को उल्टा काशिक होता है, कास को उल्टा सिक होता है, टैन को उल्टा काट होता है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। टैन थीटा लंब बटे आधार। साइन को उल्टा होता है कास, काशिक। साइन को उल्टा क्या होता है, काशिक। काशिक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो काशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। काशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहां तक क्लियर है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कास ए का मान निकालना है, साइन सी और कास सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, एबीसी। ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, लंब। बाकी जो बच रही है इसको हम बोलेंगे आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, बाकी जो बच रही है इसको हम बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे ए बी, ए बी कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। ए बी ए है तो ए बी यहाँ पे लिखते हैं 24 सेंटीमीटर। बी सी, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बी सी 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। इसी पे मान रखते हैं, कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो कर्ण को ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे बराबर लगा बराबर लगाएंगे। लंब, लंब कितना है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, आधार, आधार कितना दिया गया है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे।
कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 गुणे 7। तो 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 7 सता 49 और प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, तो 24 24 हमें 576 कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब 49 और 576 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 576 और 49 को, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, ये कितना आ गया 625। 625 यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट। स्क्वायर हटा देते हैं तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण का कर्ण बराबर 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। कर्ण का मान कितना आ गया, 25। अब हम निकालते हैं साइन ए का से। साइन ए, साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, यहाँ पे लंब कितना है 7 है, और बटे कर्ण कितना है 24, यहाँ पे 24। ये आ गया हमारा आंसर। अब निकालना है मुझे का से। कास ए, का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे, और कर्ण कितना दिया गया है 25, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे साइन सी कास सी। अब मुझे ए वाला कोण नहीं निकालना है, अब मुझे निकालना है ए वाला कोण, सी वाला। तो इसको मिटा देते हैं। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। बाकी ये जो बच रही है इसको हम क्या क्या हो जाएगा, आधार। अब निकालना है साइन सी। साइन सी, साइन से होता है, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे, और कर्ण कितना दिया गया है 25, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। और निकालेंगे अब काश से। काश से, काश होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस का 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। बाकी जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। लंब नहीं दिया गया है यहाँ पे, लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। इसी पे मान रखते हैं, कर्ण कितना दिया गया है 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे बराबर लगा, बराबर लगाएंगे। लंब, लंब कितना दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है, तो लंब ऐसे लिख लेंगे। स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे प्लस से प्लस लगाएंगे। आधार, आधार कितना दिया गया है 12, 12 लिखेंगे। स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखा है, तो 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुणे 13, तो 13 तरह में 169 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर लगा है। लंब, लंब लिखेंगे, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 ब्रह्म में 144, 169। यहाँ पे प्लस का 144 है, प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर लगा है लंब का
स्क्वायर। 169 में से 144 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पे लंब का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में आता है, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। रूट 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। इधर कितना आ जाएगा? लंब। लंब कितना आ गया? 5। यहाँ पे लिख लेते हैं लंब 5 आ गया। अब मुझे निकालना है tan p। tan p, tan p क्या होता है? tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है? 5, और आधार कितना दिया गया है? 12। अब मुझे काट आर का मान निकालना है, तो मतलब ए वाला कोण मुझे अब निकालना है। एक बार इसको मिटा देते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है? लंब। बाकी जो बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। अब हम निकाल लेते हैं काट आर। काट आर क्या होता है? काट क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना दिया गया है यहाँ पे? 5 बटे लंब कितना दिया गया है? 12। अब मुझे निकालना है tan p माइनस काट आर। tan p माइनस काट आर का मान निकालना है। tan p कितना दिया गया है यहाँ पे? tan p 5 बटे 12। यहाँ पे माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे। काट आर का मान कितना है? 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गए, कितना बचे? कितना हो जाएगा? 0। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि साइन ए 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। हम जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। बाकी ये जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए 3/4 दिया गया है। साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना दिया गया है? 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। कर्ण कितना दिया गया है? 4, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। आधार नहीं दिया गया है तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। चलिए इसी पे मान रखते हैं। कर्ण कितना दिया गया है? 4, तो यहाँ पे हम 4 4 लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे बराबर लगा, बराबर लगाएंगे। लंब, लंब कितना दिया गया है? 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। आधार, आधार कितना दिया गया है? आधार नहीं दिया गया है तो हम आधार ऐसे लिख लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16। यहाँ पे बराबर लगाए, 3 त्रिक का 9। यहाँ पे प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे। आधार का स्क्वायर 16, इधर तो प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ इधर क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए कितना बचेगा? 7। इधर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आता है, किस में होता है? रूट में। ए स्क्वायर हट जाएगा तो आधार कितना आ गया हमारा? रूट 7। अब मुझे निकालना है काश ए। काश ए, काश होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है? रूट 7, और कर्ण कितना दिया गया है? 4। ये आ गया हमारा आंसर। और निकालना क्या है मुझे? tan ए।
tan है, tan क्या होता क्या है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है, लंब 3 है तो 3 लिखेंगे। आधार कितना है, आधार रूट 7, यहाँ पे 7। ये आ गया हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम ले लेते हैं समकोणी त्रिभुज। सबसे पहले हम जानेंगे समकोणी त्रिभुज होता क्या है। तो सिंपल है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है। ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम, एक कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, लंब। बाकी जो बचेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, बाकी जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। फार्मूला ज्ञात करने के लिए एक हम ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, एक कास होता है और एक टैन होता है। साइन को उल्टा कासिक होता है, कास को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा काट होता है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। टैन थीटा लंब बटे आधार। साइन को उल्टा होता है कास, कासिक। साइन को उल्टा क्या होता है, कासिक। कासिक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कासिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कासिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहां तक क्लियर है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कास ए का मान निकालना है, साइन सी और कास सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, लंब। बाकी जो बच रही है इसको हम बोलेंगे आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, बाकी जो बच रही है इसको हम बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे ए बी, ए बी कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। ए बी ए है तो ए बी यहाँ पे लिखते हैं 24 सेंटीमीटर। बीसी, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बीसी 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। कर्ण का मान नहीं दिया गया है, कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। इसी पे मान रखते हैं कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो कर्ण को ऐसे उतार लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे बराबर लगा बराबर लगाएंगे। लंब लंब कितना है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है आधार, आधार कितना दिया गया है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा 7 सता 49, और प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, तो 24 24 में 576। कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब 49 और 576 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 576 और 49 को, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, कितना आ गया 625, 625। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है रूट, स्क्वायर हटा देते हैं तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण का कर्ण बराबर 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। कर्ण का मान कितना आ गया 25। अब हम निकालते हैं साइन ए का से। साइन ए, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है यहाँ पे, लंब कितना है 7 है, और बटे कर्ण कितना है 24, यहाँ पे 24, ये आ गया हमारा आंसर। अब निकालना है मुझे कास ए। कास ए, कास ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे, और कर्ण कितना दिया गया है 25, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे साइन सी कास सी। अब मुझे ए वाला कोण नहीं निकालना है, अब मुझे निकालना है ए वाला कोण, सी वाला, तो इसको मिटा देते हैं। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब। बाकी ये जो बच रही है इसको हम क्या क्या हो जाएगा आधार। अब निकालना है साइन सी। साइन सी, साइन से होता है, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे, और कर्ण कितना दिया गया है 25, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। और निकालेंगे अब काश सी। काश सी, काश होता क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस का 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब। बाकी जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे आधार। लंब नहीं दिया गया है यहाँ पे, लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। इसी पे मान रखते हैं कर्ण कितना दिया गया है 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे बराबर लगा बराबर लगाएंगे। लंब, लंब कितना दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है तो लंब ऐसे लिख लेंगे
स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे, आधार आधार कितना दिया गया है 12, 12 लिखेंगे, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखा है, तो 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुणे 13, तो 13 तरह में 169 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर लगा है, लंब लंब लिखेंगे, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है 12 का स्क्वायर मतलब 12 बराबर में 144, 169, यहाँ पे प्लस का 144 है, प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर लगा है लंब का स्क्वायर, 169 में से 144 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे लंब का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रोड में आता है, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। रूट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इधर कितना आ जाएगा लंब, लंब कितना आ गया 5, यहाँ पे लिख लेते हैं लंब 5 आ गया। अब मुझे निकालना है tan p, tan p, tan p क्या होता है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 12। अब मुझे काट आर का मान निकालना है, तो मतलब ए वाला कोण मुझे अब निकालना है। एक बार इसको मिटा देते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब। बाकी जो बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। अब हम निकाल लेते हैं काट आर। काट आर क्या होता है, काट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया गया है यहाँ पे 5 बटे लंब कितना दिया गया है 12। अब मुझे निकालना है tan p माइनस काट आर, tan p माइनस काट आर का मान निकालना है। tan p कितना दिया गया है यहाँ पे, tan p 5 बटे 12, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, काट आर का मान कितना है 5 बटे 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गए कितना बचे, कितना हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि साइन ए 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। हम जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। बाकी जो बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए 3/4 दिया गया है। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। कर्ण कितना दिया गया है 4, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। आधार नहीं दिया गया है तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। चलिए इसी को मान रखते हैं। कर्ण कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे बराबर लगा बराबर लगाएंगे। लंब लंब कितना दिया गया है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे। आधार आधार कितना दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है तो हम आधार ऐसे लिख लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, यहाँ पे बराबर लगा है 3 त्रिक का 9, यहाँ पे प्लस लगाए प्लस लगाएंगे। आधार का स्क्वायर
16, इधर प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ इधर क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए कितना बचेगा, 7। इधर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आता है किस में होता है, रूट में, ए स्क्वायर हट जाएगा। तो आधार कितना आ गया हमारा, रूट 7। अब मुझे निकालना है काश ए। काश ए, काश होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, रूट 7, और कर्ण कितना दिया गया है, 4। ये आ गया हमारा आंसर। और निकालना क्या है मुझे, tan है। tan है, tan क्या होता क्या है, लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है, लंब 3 है तो 3 लिखेंगे। आधार कितना है, आधार रूट 7, यहाँ पे 7। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं।